करौली में श्री मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और उनके एक परम भक्त थे काले खां। काले खां मुस्लिम समुदाय के एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे। उनका हृदय बहुत ही पवित्र था। वे रोजाना अपनी नमाज पढ़ते थे और पेशे से एक डाकिया थे। उनका कार्य चिट्ठियां वितरित करना था। एक दिन उनकी डाक में एक चिट्ठी मदन मोहन जी के मंदिर की भी थी। काले खां ने सोचा, मैं तो पोस्टमैन हूं और यह मेरे नहीं बल्कि हिंदुओं के खुदा हैं, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे मंदिर गए और द्वारपाल को वह चिट्ठी सौंप दी। उन्होंने द्वारपाल से कहा, यह मंदिर की चिट्ठी आई है, इसे मदन मोहन जी को दे देना। काले खां को यह पता नहीं था कि मदन मोहन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी हैं। जब द्वारपाल ने मंदिर का दरवाजा खोला तो काले खां ने उत्सुकतावश हल्की सी झलक अंदर देखी। उन्होंने त्रिभंगी मुद्रा में खड़े बंसीधारी श्री मदन मोहन जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए। यह रूप अत्यंत मनमोहक था। एक हाथ में बंसी, हल्का टेढ़ा सिर और कमनीय स्वरूप। जैसे ही उन्होंने यह दिव्य दर्शन किए, द्वारपाल ने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन काले खां की मनस्थिति पूरी तरह बदल गई। अब काले खां जब भी नमाज पढ़ने बैठते, उन्हें ठाकुर जी का वही स्वरूप दिखाई देता। जब वे मस्जिद में जाकर इबादत करते, तब भी उनके मन में वही छवि बस जाती। घर लौटते ही वे अपनी खिड़की से मदन मोहन जी के मंदिर की ओर देखने लगते। अब तो वे हर समय इसी विचार में रहते, मुझे फिर से वह सुंदर स्वरूप देखना है। उन्होंने एक अनोखी युक्ति निकाली। वे झूठी झूठी चिट्ठियां बनाने लगे ताकि बहाने से मदन मोहन जी के मंदिर जा सकें। हर बार द्वारपाल से कहते, ये मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है, इसे उन्हें दे देना। धीरे धीरे उन्होंने द्वारपाल से पूछना शुरू कर दिया, भैया, उस दिन जब तुम दरवाजा खोल रहे थे, तब मैंने भीतर एक सुंदर व्यक्ति को देखा था। बंसी हाथ में थी, पैर मोड़े हुए थे, सिर हल्का झुका था। वह कौन थे? द्वारपाल ने उत्तर दिया, वे हमारे ठाकुर जी हैं, यही श्री मदन मोहन जी हैं। काले खां चुप हो गए, लेकिन उनके हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। अब काले खां न तो नमाज पढ़ पाते, न कुरान शरीफ पढ़ पाते, न मस्जिद में जाकर इबादत कर पाते। उनका मन केवल मदन मोहन जी के दर्शन की आस में तड़पने लगा। एक दिन भोजन नहीं किया, दूसरा दिन भी बिना भोजन बीता, तीसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। अब न वे अपने दफ्तर जाते, न अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर पाते। वे केवल घर की खिड़की पर बैठकर मदन मोहन जी के मंदिर की ओर देखते रहते। उनके हृदय से एक ही प्रार्थना निकलती, हे मदन मोहन जी, मुझे दर्शन दो। आपके बिना एक एक क्षण कल्प के समान लग रहा है। अब उन्हें यह अनुभव होने लगा, शायद मेरे कुरान पाठ और इबादत का फल यही था कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। 3 दिन तक निराहार रहने के बाद उसी रात मंदिर में ठाकुर जी की शयन सेवा चल रही थी। सेवक श्री मदन मोहन जी के पास एक बंटा भोग रखकर चले गए ताकि यदि ठाकुर जी को भूख लगे तो वे उसे ग्रहण कर सकें। उसी समय काले खां अपनी खिड़की पर बैठे ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनके कक्ष में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने आंखें खोली और देखा, स्वयं श्री मदन मोहन जी हाथ में बंटा भोग लिए खड़े हैं। काले खां अचंभित रह गए। श्री मदन मोहन जी मुस्कुराते हुए अपने कर कमलों से उन्हें बंटा भोग खिला रहे थे। इस क्षण ने काले खां के जीवन को बदल दिया। वे ठाकुर जी के अनन्य भक्त बन गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए।